Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We wish you a very happy new year. आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। This year we've termed 2026 as the year of divine manifestation. हमने 2026 को परमेश्वर के महिमा के प्रकट होने का साल कह के बुलाया है। And so let me quickly share with you a promise from God's word. और मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक प्रतिज्ञा को बताना चाहता हूँ। This is written in Isaiah chapter 40 and verse 5. और ये यशायाह 40 के 5 पद में लिखा गया है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने अपने आप ही ऐसा कहा है। When God decides to comfort his people, जब परमेश्वर ये निर्णय लेता है कि वो अपने लोगों को संतावना देंगे, he gives them a promise word और वो अपने लोगों को एक प्रतिज्ञा का वचन देते हैं, and then he fulfills it. और उसके बाद वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। Now this is written to a people who are in slavery. और ये जो लिखा गया है वैसे लोगों को जो दासता में थे, They were in Babylon वो बेबीलोन में थे and they were under a lot of judgment और वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा न्याय हो रहा था and they went through a very difficult time. और वो एक कठिनाई से भरी हुई समय में से गुजर रहे थे। And so if you read Isaiah, it is in chapter 40 that there is a shift. और अगर आप यशायाह की किताब को पढ़ोगे तो चैप्टर 40 में 40 अध्याय में वहाँ एक शिफ्ट हो रहा है। In chapter 40, God intervenes. और 40 अध्याय में जो है परमेश्वर वहाँ इंटरवीन हो रहे हैं। God decides to change the circumstances of his people. और परमेश्वर ये निर्णय लेते हैं कि उनके लोगों का जो परिस्थिति है वो बदलेंगे। And in order to do that, God gives this promise. और उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को करते हैं। The glory of the Lord shall be revealed. कि परमेश्वर का जो महिमा है, जो तेज है, वो प्रकट होगा। This year expect God's glory to be revealed. और इस साल में जो है आप ये परमेश्वर से आशा रखें कि परमेश्वर का जो महिमा है वो प्रकट होगा। You see, sometimes the brightness of the sun is not visible देखिए कभी कभार जो सूर्य का जो प्रकाश है वो हम नहीं देख सकते हैं, because the clouds cover it. क्योंकि बादल जो है सूर्य को वो ढाक के रखता है। But does that mean the sun is not shining anymore? क्या उसका ये अर्थ है कि सूर्य अभी प्रकाश नहीं दे रहा है? No, the sun is always shining. नहीं, सूर्य जो है वो हमेशा ही प्रकाश देते रहता But है, the clouds cover it sometimes. लेकिन बादल जो है वो कभी कभार उसको ढक देते हैं। Here, God's people, the blessing of God and the light of God was covered by sin and a lot of other problems. और यहाँ परमेश्वर के लोगों के ऊपर उनका जो आशीष था, उनका जो प्रतिज्ञा था, वो सभी जो है बहुत से बादल जो पाप की तरह थे, उन सभी चीजों से वो ढकी हुई थी। And so they were going through a period of correction. और वो एक ऐसे समय में से होकर गुजर रहे थे जहाँ उनका सुधार हो रहा था। But now God says, my glory will be revealed. लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि मेरा जो महिमा है, मेरा जो तेज है, वो प्रकट होगा। It will be revealed. It is not something for people to discover. They will be easily able to see it. और ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको लोग ढूंढ के निकालेंगे, वो उनको आसानी से वो देख पाएंगे परमेश्वर की महिमा को। Because God decides to open himself and show himself to his people. क्योंकि परमेश्वर ये निर्णय करते हैं कि वो अपने आप को खोलकर अपने लोगों को दिखाएंगे। When God hides, nobody can find him. जब परमेश्वर छुप जाता है तो कोई भी उनको ढूंढ नहीं पाता When है। God reveals himself, nobody can stop him. और जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं तो कोई भी उनको वहां रोक नहीं सकता है। And God will reveal himself in your life and in your situation. और परमेश्वर जो है अपने आप को अपनी आपकी परिस्थिति में, आपके जीवन में वो अपने आप को प्रकट करेंगे। The glory of the Lord shall be revealed. It is 100% thing. और परमेश्वर का जो महिमा है, जो तेज है, वो जरूर आपके जीवन में प्रकट होगा। And the next thing he says is that he says, and all flesh will see it. और दूसरी बात वो जो यहाँ कहते हैं वो ये है कि सभी प्राणी उसको देखेंगे। Universally, every child of God is going to see it. और जितने भी परमेश्वर के संतान है वो जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, वो सभी उसको देखेंगे। They could be kings or they could be beggars. और वो राजा हो सकते हैं या वो भीख मांगने वाले हो सकते They हैं। could be somebody who's saved from 40 years and somebody who's saved just 1 week.
और वो ऐसे भी हो सकते हैं जिसने 40 साल पहले उद्धार पाया है, या ऐसे हो सकते हैं जिसने बस पिछले हफ्ते ही उद्धार पाया है। They could be somebody who really knows God and somebody who's still trying to understand the ways of God. और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सच में परमेश्वर को पूरी रीति से जानते हैं, या ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। No matter what kind of God's people you are, the Bible says all of God's people will see this glory. और ये मायने नहीं रखता कि आप किस प्रकार के परमेश्वर के जन हैं, सभी प्रकार के परमेश्वर के लोग जो है वो उनके महिमा और उनके तेज को देखेंगे। Not fragments and portions of it, but you will see it clearly. और उसको बस छोटे भागों में नहीं, पर उसको पूरी रीति से स्पष्ट रूप में आप देखोगे। 2026, may God's glory be revealed in your life. और 2026 जो है परमेश्वर का महिमा और तेज जो है वो आपके जीवन में प्रकट हो। Never let your own experience and your own limitations to stop you from thinking, oh, God will not show himself to me. He will not be involved in my life the way he is involved in somebody else's life. No. His glory shall be revealed. और कभी भी आपकी जो कमजोरी है या आपका जो अनुभव है, उसे कभी भी ये आप अलाउ मत कीजिए कि वो आपको ये सोचने दे कि आप परमेश्वर आपकी जीवन में प्रकट नहीं होगा, उनकी महिमा आपकी जीवन में प्रकट नहीं होगी। You know, the way he gets involved in other people's life, he will not get involved in my और life. जिस प्रकार से वो किसी और के जीवन में काम कर रहे, उस प्रकार से वो मेरे जीवन में काम नहीं करेंगे। No, his glory shall be revealed in all flesh. और उनकी जो महिमा है वो सभी प्राणी में, सभी लोगों के ऊपर प्रकट होगी। And the verse also says, when his glory is revealed and all flesh see it, they'll see it together. और वचन ये कहता है जब उनकी महिमा प्रकट होगी और जब सभी उसको देखेंगे, वो सभी साथ में उसको देखेंगे। You see, when the glory comes, differences of opinions will fade away. और देखिए जब परमेश्वर का महिमा वहाँ आएगा तो जो भी हमारी सोच में जो भिन्नता है वो सभी चली जाएंगी। Theological quarrels and fighting with each other will stop. और जो थियोलॉजी के रूप में जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं उसके आधार पर, और एक दूसरे के साथ जो हमारी लड़ाई है वो सभी भी खत्म हो जाएंगे। Everybody's focus will be on the glory of God. और सभी का जो केंद्र है वो बस परमेश्वर की महिमा पर ही होगा। And the reason it says we will see it together is because a unity will come as a result of the glory of God. और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हम उसको एक साथ देखेंगे, क्योंकि उस जब परमेश्वर का जो महिमा जब प्रकट होगा तब वहाँ एक एकता आएगी। And people together will begin to witness and say, hey, the Lord did this miracle to you. He did a miracle like this to me. और तब लोग एक साथ ये कहेंगे कि परमेश्वर ने ये चमत्कार तुम्हारे लिए किया है, परमेश्वर ने ये चमत्कार मेरे लिए भी किया है। His glory releases miracles in people's life. और परमेश्वर का जो महिमा है वो लोगों के जीवन में चमत्कारों को लेकर आता है। 2026, may you taste the miracle working glory of God. और 2026 में आप परमेश्वर का जो चमत्कार करने वाला जो महिमा है आप उसको देख पाए। And the verse concludes interestingly this way. और वचन इस प्रकार से खत्म होता है, For the mouth of the Lord has spoken it. क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ही ये कहा है। You see, God does things for you not because of your faithfulness. और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कई चीजों को करता है, इसीलिए नहीं क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता के कारण। He's not depending on you. और वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। He says, I will do it because I have said it. और वो ये कहते हैं कि मैं करूंगा क्योंकि मैंने वो कहा है। This is God's character. और ये परमेश्वर का चरित्र है। He says, heaven and earth can pass away, but not a word that he has spoken will ever pass away. और वचन ये कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी जो है वो टल जाएगी, पर परमेश्वर का एक भी वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। What he said, he will do it. और उन्होंने जो कहा है वो निश्चय उसको पूरा करेंगे। So this year, may your faith grab this verse as your promise. और इस साल जो है आपका विश्वास इस प्रतिज्ञा को पकड़ ले। The glory of the Lord shall be revealed. और परमेश्वर का जो महिमा है वो जरूर प्रकट होगा। It will be revealed, it will be manifested, it will be shown to you. और वो आपके जीवन में आपको दिखाया जाएगा, वो प्रकट होगा। And the people will see it together. और लोग जो है उसको एक साथ देखेंगे। Why? क्यों? Because the mouth of the Lord has said it. क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही ये कहा है।
lot of people have said a lot of things. बहुत से लोगों ने बहुत सी बातों को कहा है। Maybe you said a lot of things. शायद आपने भी बहुत सी बातों को कहा होगा। Would you leave all of that and grab on to what God has said? और ये सभी बातों को छोड़कर परमेश्वर ने जो कहा है उसको पकड़ ले। Then you will see the glory of the Lord in your life. तब आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। Happy New Year to you. आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।